व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं गीते भवद्वेषिणीम्। आश्रम के अधिष्ठात्री देवता श्री रामेश्वर महादेव के चरणों में भक्तिपूर्वक कोटि कोटि नमस्कार। आश्रम की संस्थापिका परम तपस्विनी ब्रह्मलीला माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। कैलाश आश्रम ऋषिकेश एकादश पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सभा में उपस्थित कैलाश आश्रम के आचार्य विद्वत वरिष्ठ महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सभा संचालक परम विद्वान स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। और यहाँ आज उपस्थित कुलपति श्री श्रेयांश जी को ओम नमो नारायणाय और आश्रम की संस्थापिका माता जी के चरणों में नमस्कार। सभी भक्तों को नारायण स्मरण। भक्तों के लक्षण पर विचार चल रहा था। गीता में 12 अध्याय के 13वें श्लोक से 20 श्लोक तक 8 अमृताष्टकम कहते हैं। इसमें भक्तों के लक्षण दिए गए हैं 42 लक्षण। तो 13वां श्लोक हो गया था। 13वां श्लोक में कितना लक्षण दिया था? 7 हो गए। अभी 14वें श्लोक का लक्षण आरंभ करेंगे। तो इसका उच्चारण करेंगे। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तो दिया है प्रथम लक्षण संतुष्टः सततम। इसको भाष्य में दिया है देह स्थिति कारण से लाभे अलाभे च उत्पन्न अलम प्रत्यय। हमारे शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए जो भी चीज आवश्यक है, भोजन है, घर है, कपड़ा है, ये सब मिले अथवा ना मिले, उसमें भी जो अलम प्रत्यय वाला होता है, अलम मतलब हो गया इतना ही चाहिए और अधिक की आवश्यकता नहीं होती, उसको बोलते हैं संतुष्ट। इस विषय में एक उदाहरण देते हैं। एक राजा सिकंदर राजा पता है आप लोग, अलेक्जेंडर, वह राजा था। उसका क्या स्वप्न था कि मैं पूरे विश्व को जीत लूंगा। अब वह ग्रीस में रहता था, यूरोप में। वहां से वह निकला विश्व विजय करने के लिए भारत की तरफ, एशिया की तरफ आया। आते समय बीच में एक जगह रुका था। वहां पर एक प्रख्यात एक फकीर रहता है, उसका नाम था डायोजिनिस नाम का वो फकीर था। तो जब वह वहां पहुंचा तो लोगों से बहुत उसकी चर्चा सुनी, ऐसे फकीर रहता है। उसके पास कुछ विनम्र धड़क रहता था वो फकीर डायोजिनिस।
ना कपड़ा था, कुछ नहीं। रहने के लिए जो है एक ड्रम होता है, लकड़ी का ड्रम, वो लकड़ी का ड्रम में रहता था, कि वो ठंड प्रदेश था। अभी जहाँ भी जाता था वो लकड़ी के ड्रम को ऐसे धकेल धकेल के लेके जाके वहीं सो जाता था। तो इतना संतुष्ट व्यक्ति था वो। तो राजा सिकंदर ने बोला कि एक बार मिलना चाहिए उसको। उसने अपने सिपाही को उसको भेज दिया, सिपाहियों को भेजा उसको बुलाने के लिए। सिपाही गए उसके पास, सिपाहियों ने पूछा आपको जो है हमारे महान राजा सिकंदर ने याद किया है, आप चलिए हमारे साथ, वो विश्व विजय की यात्रा पे है, आपको बुला रहे हैं। तो बोला कौन महान सिकंदर? मैं उसने भी सुना हुआ था सिकंदर के बारे में। तो वो बोला मैं तो उसको पूरा मूर्ख समझता हूँ सिकंदर को, ऐसे वो डायोजनीस बोला। तो सिपाहियों को क्रोध आ गया, बोला कि ये जो तुम गलत बोल रहे हो हमारे राजा के बारे में, इसका परिणाम जानते हो? तुम्हारा सिर को हम काट देंगे। तो फिर राजा वो जो डायोजनीस था वो बोला कि इस सिर को काटने वाले को ही मैंने पहले से काट दिया, इस शरीर से मैंने पहले ही संबंध तोड़ चुका हूँ। अभी कोई भी इस दुनिया में नहीं है जो इस शरीर को शांत कर सके। तुम बोल दो तुम्हारे राजा को, मैं नहीं आने वाला, ऐसे बता दो। तो ये जाके सिपाही बताए अलेक्जेंडर को, वो चकित हो गया कि ऐसे कैसे एक सामान्य सा फकीर मेरे आज्ञा को नहीं मानता। तो स्वयं आया फिर सिकंदर डायोजनीस के पास आया। अब आकर के बोला कि मैं महान सिकंदर हूँ, तो मैं विश्व विजय करने के लिए निकला हूँ, और मेरे सिपाही बोले कि तुम मुझको मूर्ख बोल रहे हो। तो वो बोला हाँ आप तो मूर्ख ही है। बोला कैसे मैं मूर्ख हूँ? तो वो बोला कि आप, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ यहाँ से कई सिपाही जा रहे हैं, कई हाथी जा रहे हैं, कई घोड़े जा रहे हैं, ये तोपे जा रही हैं, ये कहाँ लेकर जा रहे हो, किस लिए लेके जा रहे हो? वो बोला कि मैं जा रहा हूँ विश्व विजय करने के लिए, पहले जो है लोअर एशिया को जीतूंगा, जो छोटे छोटे पाकिस्तान और अफगानिस्तान उस समय में थे, इन सबको जीतूंगा। तो फिर वो बोला इसके बाद क्या करोगे? डायोजनीस पूछा। वो बोला कि इसके बाद फिर भारत को जीतूंगा। फिर वो बोला उसके बाद क्या करोगे? वो बोला कि इसके बाद फिर मैं पूरे विश्व को जीत लूंगा। बोले उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या? उसके बाद आराम से रहूंगा। तो बोले इसलिए तो तुमको मूर्ख बोल रहा हूँ, अभी देखो मैं अभी आराम से बैठा हूँ और तुम जो है इतना सब करके फिर आराम ढूंढने जा रहे हो, तो तुम तो मूर्ख ही हो। तो फिर सिकंदर को बोला आ जाओ तुम मेरे साथ यहाँ बैठ जाओ, मेरे ड्रम में बहुत बड़ी जगह है, दोनों भी यहाँ रह सकते हैं। तो सिकंदर को उस समय पता चला कि संतुष्टि क्या होती है। अब सिकंदर तो लेकिन वो बोलने लगे डायोजनीस को कि मैं तो आधा काम कर चुका हूँ, इस दुनिया को जीतने के लिए निकला हूँ, तो आधा तो हो गया, अभी आधे में कैसे रुक जाऊँ? तो वो बोला कि इस दुनिया में कभी कोई काम पूरा नहीं होगा। जितना भी लोग करने के लिए निकलते हैं, ऐसे कभी कोई बोलता है हाँ अभी पूरा हो गया, अभी मेरे को और कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसे किसी का कुछ भावना होती है और फिर बाकी रहे। जैसे कुछ हो गया, ऐसे बच्चे लोग पढ़ते हैं, 10वीं हो गया तो और फिर 12वीं पढ़ेंगे, फिर उसके बाद और फिर कोई कोर्स करेंगे। ऐसे करने के बाद फिर थोड़े समय के लिए लगता है हाँ हो गया, फिर बाद में और बढ़ते ही जाता है, फिर नौकरी के लिए, फिर शादी होता है, फिर बच्चे होते हैं, उनको पालो, कभी ये काम समाप्त नहीं होता। तो सिकंदर राजा इतना प्रभावित हुआ उसके विचार से, उसने बोला कि अगर मैं दुनिया में अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं इसके ऐसे बनने के लिए प्रयास करता। ये डायोजनीस इतना संतुष्ट व्यक्ति है। और अंत में जो सिकंदर बोला कि मैं जब मर जाऊंगा मेरा हाथ को ऐसे खाली ऊपर की तरफ रख करके मेरे को दफनाना, कि लोग देख सके कि देखो ये इतना प्रयास किया इस दुनिया में विश्व विजय बनने के लिए, और अभी मरते समय कैसे जा रहा है? खाली हाथ जा रहा है। तो ये डायोजनीस की प्रेरणा से ही उसने मरते समय अपना हाथ ऐसे खोल करके गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि
संतुष्टि ही परम सुख है। योग दर्शन में आता है संतुष्टा अनुत्तम सुख लाभ, संतोष से अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा सुख जैसे कोई विषय का सुख होता है, उस सुख से भी अति उत्तम सुख प्राप्त होगा। सामान्य देखिए लोग बोलते हैं मुझको डिप्रेशन हो गया है, स्ट्रेस हो गया है, परेशानी में हूँ, एक ये उपाय कोई अपना ले संतोष वाला, तो कई उसका ये सब समस्या दूर हो जाएगी। हमारे यहाँ पर एक बूढ़ा बूढ़ी एक रहते थे, मतलब संबंध में ऐसे नाना नानी जैसे होंगे, उनको देखा है मैंने। वो नाना जी जो है इतना मस्त मौला आदमी है और वो नानी बहुत टेंशन लेने वाली। अब इनका व्यापार था कुछ चावल का व्यापार, ऐसे दंपति में होता है ना, जो पति पत्नी होते हैं उसमें कई जगह से देखते हैं, एक जो होगा वो एकदम मस्त मौला होगा, एक जो है बहुत विचार टेंशन लेने वाला होता है। तो ऐसे उनमें भी था। तो व्यापार में बहुत कभी नुकसान हो जाता था, तो भी वो जो नाना जी थे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उनको गीता का एक वाक्य याद रहता था, इस दुनिया में मैं कुछ लेकर नहीं आया हूँ, इस दुनिया से मैं कुछ लेकर जाऊंगा नहीं। जो है सब यहीं रह जाएगा। जो भी मुझको कुछ धोखा दे रहा है, कुछ कर रहा है, उसका वो प्रारब्ध है, उसको प्राप्त हो गया, तो मुझको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अंत में वो नानी जो है वो जल्दी मर गई, टेंशन ज्यादा लिया उसने, कुछ भी नुकसान, घर में तो टेंशन हो ही जाता है, और वो नाना जी को बिल्कुल टेंशन है, आज भी एकदम स्वस्थ एकदम बढ़िया से रहते हैं। तो ये संतोष का फल होता है। ये जो आजकल की जो बीमारियां बताते हैं, ये सब इस संतोष से काफी सुधार हो जाता है। और संतोष क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि लोग जो है ना तुलना करने लग जाते हैं। हमारी तुलना छोटों से बड़े लोगों से, हमारे पड़ोसियों से तुलना करने लग जाएंगे, देखो उसके पास ये है, हमारे पास, असंतुष्ट हो जाते हैं। फिर तो तुलना यदि करना है, ये भौतिक संसार में यदि तुलना करना है, अपने से कम जो होते हैं ना उनके साथ करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति के पास जूता नहीं है पहनने के लिए, अब वो तुलना करेगा अपने से, अपना जिसके पास जो है 20,000 का जूता है, तो वो तो दुखी होगा ही, असंतुष्ट होगा ही। तो उसको तुलना करना चाहिए उसके लिए जिसके पास पैर ही नहीं है। भगवान ने कितना कृपा किया कि उसको पैर दिया है। तो जब ऐसे छोटे लोगों से तुलना करेंगे तो संतुष्ट हो सकते हैं। ये भौतिक संसार में बड़ों से तुलना करने लग जाएंगे तो कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। जैसे सूर्य और चंद्र, इनकी तुलना कर सकते हैं। सूर्य का अपना महत्व है और चंद्र का भी अपना महत्व है। सूर्य का समय दिन में है और चंद्र का समय रात में। दोनों का अपना अपना समय है, अपने अपने समय में सभी दोनों महत्ववान है। तो इसलिए तुलना कभी भी ऐसे अधिक नहीं करना चाहिए। यह संतुष्ट का अर्थ है, भक्त का 8वां लक्षण। तो भक्त इस प्रकार, ये तो भौतिक संसार में बताया संतुष्ट होना। और आध्यात्मिकता में तो यहाँ पर शंकराचार्य जी बोलते हैं कि देह स्थिति कारण से लाभ है अलाभ। ये तो लग्जरी जो आइटम उसको तो छोड़ ही दो, देह की स्थिति बनाए रखने के लिए भी जो आवश्यक पदार्थ है वो भी मिले अथवा ना मिले, उसमें भी संतुष्ट रहना चाहिए। इतना तक बोलते हैं। मतलब हम लोग तो देह के लिए, देह की स्थिति बनाए रखने के लिए तो हमको तो उपलब्ध ही है सब कुछ, अतिरिक्त के लिए हम असंतुष्ट हो रहे हैं। यहाँ पर तो बोला कि देह स्थिति बनाने के लिए भी अगर कुछ मिले ना मिले उसमें भी संतुष्ट हो जाना चाहिए, अलम प्रत्यय हो जाना चाहिए। और उसका विषय दिया सततम, हमेशा। ऐसा नहीं कि कुछ विषय में हम संतुष्ट हैं, कुछ विषय में कभी कभी असंतुष्टि हो जाती है, ऐसे नहीं। सतत हर विषय में और हर समय हमको यह संतुष्टि बनी रहनी चाहिए। ऐसे यह 8वां भक्त का गुण यहाँ बताया, संतुष्ट सततम। आगे का कल करते हैं। ओम तत्सत।